इस कहानी की शुरुआत में हम जियांग नाम के लड़के को देखते हैं जो एक बाइक रेस को जीतने की काफी कोशिश कर रहा था। सबसे आगे डॉक्टर सूजू नाम की एक लड़की थी जो उसे आगे निकलने नहीं दे रही थी, मगर यून जियांग अपने खतरनाक स्टंट से उस रेस को जीत ही लेता है। सभी उसका ये स्टंट देखकर दंग रह जाते हैं। जियांग की दोस्त काशा उसके पास आती है क्योंकि उसे उसकी बहुत फिक्र थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें इतने खतरनाक स्टंट नहीं करने चाहिए। तभी एक मास्क वाला आदमी जियांग के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बाइक सही कर दो, लेकिन जियांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से काशा के साथ चला जाता है। वहीं फिर हमें डुंगाई शहर को दिखाया जाता है जहाँ जियांग रहा करता था। वहाँ पानी की बहुत कमी थी, इसलिए वहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, क्योंकि यहाँ के सारे पानी को डी गैंग का बॉस एओ गुआंग कंट्रोल करता था, जो कि असल में ड्रैगन किंग है। यू जियांग सुबह होते ही काम पर चला जाता है क्योंकि वो एक कोरियर कंपनी में काम करता था, लेकिन वो कोरियर कंपनी नकली थी क्योंकि वो इलीगल पार्सल्स को डिलीवर किया करते थे। आज जियांग को एक सीक्रेट पार्सल डिलीवर करने के लिए डी गैंग के इलाके में भेजा जाता है। जियांग वहां पहुंचकर पार्सल को बहुत ही सीक्रेट तरीके से डिलीवर कर देता है, लेकिन वो वहां से आते हुए अपने शहर का वाल भी तोड़ देता है, जिससे डुंगाई शहर में पानी आने लग जाता है। यू जियांग को गार्ड देख लेते हैं, लेकिन वो अपनी सुपर बाइक से वहां से निकल जाता है। वहीं अगले दिन उस कुरियर कंपनी के सभी लोग पार्सल इकट्ठा कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहां एक केट नजर आती है जिस पर डिलीवरी एड्रेस लिखा होता है। तो जियांग उस केट को लेकर डिलीवरी एड्रेस पर पहुंचता है, लेकिन वो एड्रेस नकली था, इसलिए वो उस केट को उसके पिंजरे से आजाद कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसी मालिक की जरूरत नहीं है। यू जियांग वहां से जाने लगता है, लेकिन वो केट उसके पीछे पीछे आने लगती है, इसलिए यू जियांग उसे अपने साथ ले लेता है। फिर वो काशा को लेने के लिए एक बार में जाता है क्योंकि काशा वहां सिंगिंग किया करती थी। वो काशा को केक गिफ्ट कर देता है। फिर वो उससे साथ लेकर अपने डैड के घर जाता है क्योंकि उन्होंने आज उन्हें खाने पर बुलाया था। जियांग जब वहां पर पहुंचता है तो उसका भाई जिंग वहां खाना बना रहा होता है, तो सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन साथ ही जियांग के डैड उसे समझाते हैं कि तुम ये इलीगल काम छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हें कभी भी मुसीबत में डाल सकता है। जियांग इस बात से गुस्सा होकर बाहर आ जाता है और काशा के साथ वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में एओ गुआंग का बेटा एओ बिंग गुजर रहा होता है और उसे जियांग की बाइक बहुत अच्छी लगती है। एओ बिंग उससे पूछता है कि तुम्हारी इस बाइक की क्या कीमत है, क्योंकि मैं इसे खरीदने वाला हूँ, लेकिन जियांग उसे कहता है कि मेरी बाइक मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे नहीं बेचना चाहता। तो एओ बिंग अपने आदमियों से उस पर अटैक करवाने लगता है, लेकिन जियांग वहां से भाग जाता है। एओ बिंग उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जियांग एक एक करके एओ बिंग के सभी आदमियों को गिरा देता है, लेकिन अभी भी एओ बिंग उसके पीछे होता है। वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर जियांग बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एओ बिंग अपनी पावर से उस पर अटैक करता है। इससे हमें पता चलता है कि नेजा और एओ बिंग ने पुनर्जन्म ले लिया था। एओ बिंग जियांग को बहुत मारता है और उसकी बाइक भी ले लेता है। तभी जियांग की कैट उस पर हमला करने लगती है, लेकिन एओ बिंग उसे भी मार डालता है। इससे जियांग को और भी बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर छिपी नेंजा की शक्तियां जागृत हो जाती है, जिससे वो एओ बिंग पर हमला करके उसके हाथ को जला देता है। ये देखकर एओ बिंग वहां से भाग जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जियांग की जब आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ डॉक्टर सू उसे चेक करती है। तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके जख्म बहुत जल्दी सही हो रहे थे। तभी जियांग को काशा के बारे में याद आता है। वो जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि काशा का एक पैर कट गया है। इससे वो बहुत दुखी होता है। डॉक्टर उसे बताती है कि काशा का एक पैर कुचल दिया गया था, इसीलिए हमें उसका पैर काटना पड़ा, जिससे जियांग को एओ बिंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी डी दल का लीडर एओ गुआंग अपने बहुत सारे आदमियों के साथ वहां पर आता है और वो जियांग को कहता है कि मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगने आया हूँ, और फिर वो उसकी बाइक भी लौटा देता है। साथ ही वो उसे बहुत सारे पैसे भी देता है, लेकिन जियांग उससे कहता है कि अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो अपने बेटे का पैर काट दो। ये कहकर वो वहां से बाइक लेकर चला जाता है। जियांग का भाई उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। वही ड्रैगन किंग को जियांग पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि जियांग को खत्म कर दो ताकि वो मेरे लिए हमेशा की तरह इस जन्म में भी खतरा ना बन सके। वहीं जियांग का भाई उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है कि हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी वो दो मॉन्स्टर उन पर हमला करने आ जाते हैं। वो जियांग के भाई के कार को नीचे धकेल देते हैं, जिससे जब जियांग उसे बचाने जाता है तो उस पर हमला करते हैं, लेकिन जियांग किसी तरह अपने भाई को बचाकर अपनी बाइक पर बिठा लेता है। लेकिन तभी आगे रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन जियांग फुल स्पीड में उस पहाड़ से दूसरी तरफ बाइक जंप करवा देता है, जिससे वो दूसरी तरफ
तरफ जाकर गिर जाते हैं। तभी वहाँ वो दो राक्षस भी आ जाते हैं और वो जियांग को पकड़कर उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी जियांग की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जिससे वो दोनों राक्षस मारे जाते हैं। लेकिन उनमें से एक राक्षस बच जाता है जो जियांग को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मास्क मैन आकर उसे बचा लेता है। जियांग उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे निंजा क्यों बुला रहे हो। तो मास्क्ड मैन उसे कहता है कि अगर तुम्हें इसका जवाब जानना है तो मेरे अड्डे पर आ जाना। जियांग अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसे वहाँ एडमिट कर देता है। फिर जियांग उस मास्क मैन के अड्डे पर जाता है जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बंदर काम कर रहे थे। जियांग उससे पूछता है कि तुम मुझे निंजा क्यों कहते हो। तो वो उसे बताता है कि जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें निंजा और ड्रैगन किंग की कहानियां जरूर सुनाई होगी और तुम उन्हीं निंजा का पुनर्जन्म हो जिस वजह से तुम्हारे अंदर से वो आग निकलती है। फिर वो उसे ये बताता है कि निंजा का जन्म बहुत ही कठोर आग से हुआ था जो किसी भी चीज को जला सकती है, इसलिए तुम भी इस आग को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जियांग को उसकी बात मजाक लगती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। वहीं हमें वो गुआंग को दिखाया जाता है, जिसे जब पता चलता है कि उसके आदमी मारे गए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसका बेटा एओ बिंग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि निंजा की शक्तियाँ काफी ज्यादा है, लेकिन मैं उसे रोक सकता हूँ। तो उसके डैड उसे मारते हैं और उसे अपना घाव दिखाते हैं जो सेम वैसा ही था जैसा एओ बिंग को जियांग ने दिया था। एओ गुआंग उसे बताते हैं कि मैं ड्रैगन किंग हूँ और 3000 सालों से ये घाव ठीक नहीं हुआ है क्योंकि निंजा के पास बहुत ही खतरनाक पावर है जो किसी को भी मार सकती है। इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरा ड्रैगन पर्ल अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए मुझे जियांग को खत्म करना होगा इससे पहले कि वो अपनी शक्तियों पर काबू कर ले। वहीं हमें जियांग को दिखाया जाता है जो जब अपनी बाइक को सही कर रहा होता है कि तभी उसे विजन्स आने लग जाते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी में आग लग जाती है। इसलिए वो वापस उस मास्क्ड मैन के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे आग पर कंट्रोल करना सिखा सकते हो। तो मास्क्ड मैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी बाइक सही करनी होगी। तो जियांग भी मान जाता है। फिर मास्क्ड मैन उसे गैराज में लेकर जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि तुम अग्नि देवता के साथ पैदा हुए थे, लेकिन तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हें इस आग को केंद्रित करने के लिए लोहे की जरूरत है और अगर तुम लोहे का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारी पूरी बॉडी जल जाएगी। इसलिए जियांग अपने लिए एक आयरन सूट बनाने की कोशिश करने लगता है। साथ ही वो मास्क वाला आदमी उसे ये भी बताता है कि जब तुम आग पर महारत हासिल कर लोगे तो तुम समुद्र और हवा में जीवित रह सकते हो। जियांग काफी मेहनत करने लगता है और मास्क्ड मैन उसे लड़ना सिखाता है। जियांग अपने लिए सूट भी बना रहा होता है और साथ ही वो मास्क्ड मैन की बाइक भी सही कर रहा था। काफी दिनों की मेहनत के बाद जियांग अपना सूट बना लेता है और अब वो आग पर भी कंट्रोल करना सीख गया था। उसे काशा की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसके लिए एक आर्टिफिशियल पैर बना देता है ताकि वो ठीक से चल सके। वहीं अब वो मास्क मैन जियांग का टेस्ट लेता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जियांग अब लड़ने में माहिर हो गया था। इसलिए लड़ाई में मास्क मैन का मास्क खुल जाता है जिससे जियांग को पता चल जाता है कि वो 3 कान का एक बंदर है। तभी वो मास्क मैन जियांग को गुस्सा दिलाने लगता है जिससे जियांग के अंदर से नेजा का विशाल रूप बाहर आ जाता है। ये देखकर जियांग बहुत हैरान होता है, लेकिन तभी वो गायब हो जाता है। जियांग उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो मास्क्ड मैन उसे बताते हैं कि तुम दोनों अभी भी एक नहीं हुए हो और अगर तुम्हें अपनी पूरी शक्तियां वापस चाहिए तो तुम्हें अपने अशस्त्र को वापस हासिल करना होगा जो कि स्काई रिंग और कॉस्मिक रिंग है। फिर जियांग वहां से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन डॉक्टर सूजू उससे मिलने आती है। तभी एवो गुआंग के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वो डॉक्टर को मारने लगते हैं कि तभी जियांग उसे बचा लेता है और फिर वो उन सभी से फाइट करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एवो गुआंग का असिस्टेंट भी एक राक्षस होता है। जियांग उससे फाइट करने लगता है लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है जिससे जियांग दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर जियांग अपनी आग की पावर से उस पर हमला करता है जिससे वो उसे मार देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जियांग जब अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो एवो गुआंग के आदमी उस हॉस्पिटल पर बम से हमला करने लग जाते हैं। ये देखकर जियांग सभी को बचाने लग जाता है। वो उस ट्रक के पास जाकर उस ट्रक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ एक डीमन उस पर हमला कर देती है जिसका नाम रोजी क्लाउड होता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही एपिक फाइट होती है। जियांग उस पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। वापस आकर जियांग देखता है कि पूरा हॉस्पिटल तबाह हो चुका है और उसके डैड एक रोड से इंजर्ड हो चुके थे। वो उनकी ये हालत देखकर बहुत डर जाता है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम में कुछ अनोखी शक्तियां है। ये कहकर ही उनकी डेथ हो जाती है। जियांग को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड का बदला लेने जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एवो
गुआंग मास्कड मैन को मिलने के लिए बुलाता है। मास्कड मैन वहाँ जब पहुँचता है तो वो देखता है कि वो गुआंग एक क्रीचर की मदद से अपना ड्रैगन पर्ल बना रहा था, क्योंकि उसने उस क्रीचर के बच्चे को पकड़ रखा था। ड्रैगन किंग उसे कहता है कि तुमने ही जियांग को ट्रेन किया है, इसलिए वो रोसी से उस पर हमला करवा देता है और उसे रिबन में कैद कर लेता है। तभी वहाँ जियांग भी आ जाता है, जो ड्रैगन किंग के सभी गार्ड्स को मार देता है। लेकिन तभी वो गुआंग उसे भी रिबन में पकड़ लेता है। जियांग अपनी आग की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिससे वो रिबन भी उसे कैद नहीं कर पाता। ये देखकर ड्रैगन किंग उसके सभी साथियों को वहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि अभी उसका ड्रैगन पर्ल तैयार नहीं हुआ था। तभी एओ बिंग अपने डैड से कहता है कि मैं जियांग को रोक लूंगा, तो ड्रैगन किंग भी मान जाता है और उसे कहता है कि मुझे शर्मिंदा मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एओ बिंग और नेंजा में बहुत ही एपिक फाइट होती है। नेंजा एओ बिंग पर बहुत भारी पड़ रहा था, इसलिए एओ बिंग अपने ड्रैगन के रूप में आ जाता है और वो नेंजा पर हमला करने लगता है। लेकिन फिर नेंजा को उस पर बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो उसे बहुत मारता है और उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, जिससे एओ बिंग वही मर जाता है। लेकिन तभी वो रोजी क्लाउड नेंजा पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी मास्कड मैन उसे पकड़ लेता है। तो वो नेंजा को कहती है कि तुम एक बुरे प्राणी हो और तुम हमेशा अपने दोस्तों को मुसीबत में डालते हो। फिर वो उसे पिछले जन्मों की बात याद दिलाती है, जब नेंजा की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। जियांग को इससे काफी बुरा लगता है और वो रोसी को वहाँ से जाने देता है। जियांग मास्कड मैन से पूछता है कि अगर मैं बुरा हूँ तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो वो उसे अपनी असलियत बताता है कि मैं एक मंकी किंग हूँ। फिर वो उसे उस हॉल के पास लेकर जाता है और उसे बताता है कि यह हॉल पूर्वी सागर की तरफ जाता है, जहाँ ड्रैगन किंग यानी एओ गुआंग का महल है और उसने वहाँ सारे ड्रैगन को बांध कर रखा है, जिससे ही वो वहाँ ड्रैगन पर्ल बना रहा है। और वो उसे बताता है कि लाल रिबन तुम्हारा अस्त्र हुआ करता था और वो अस्त्र ड्रैगन किंग के महल में ही है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर का नेंजा जब भी प्रकट होता है जब तुम मतलबी बनते हो, मगर जब तुम लोगों की मदद करना चाहते हो तो वो बच्चा नेंजा तुम्हारे साथ नहीं होता। इसका मतलब यह है कि तुम नेंजा की तरफ बिल्कुल भी नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जियांग काफी परेशान होता है और जब वो वापस लौटता है तो वो और उसका भाई मिलकर उसके डैड का अंतिम संस्कार करते हैं। इससे जियांग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, तो वो सब उसे हौसला देते हैं कि तुम एक हीरो हो। तो जियांग भी डिसाइड कर लेता है कि वो ड्रैगन महल जाकर ड्रैगन किंग को हराएगा, जिससे डुआंग शहर में वापस पानी आ सके। वो उस हॉल के पास जाता है जहाँ वो नेंजा को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं पूरे शहर को बचाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम स्वार्थी हो, इसलिए तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, इसलिए तुम जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते ही नेंजा गायब हो जाता है। फिर जियांग उस हॉल के अंदर कूद जाता है जहाँ वो अपनी शक्तियों की मदद से पानी में सांस ले पाता है। तभी वहाँ एक शार्क उस पर हमला कर देती है, लेकिन जियांग उस पर वार करके उसे कंट्रोल कर लेता है। तभी वहाँ ड्रैगन किंग के समुद्री सैनिक जियांग पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन जियांग एक एक करके सभी को मार देता है। फिर वो ड्रैगन किंग के महल में पहुंच जाता है जहाँ वो उस क्रीचर को आजाद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ड्रैगन किंग भी आ जाता है जिसने डॉक्टर सूजू को भी बंदी बना लिया था। फिर ड्रैगन किंग जियांग पर हमला करने लगता है। ड्रैगन किंग बहुत ही ताकतवर होता है और उसके पास वेनम जैसी पावर होती है, जिसकी मदद से वो जियांग को पकड़ लेता है। लेकिन तभी जियांग को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपनी आग की पावर से उस रोजी को मार देता है। फिर वो ड्रैगन किंग पर भी हमला करके अपनी आग से उसे जलाने लग जाता है, लेकिन तभी ड्रैगन किंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके वार से बच जाता है और ड्रैगन पर्ल को निकाल लेता है, जिससे उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो जियांग को कहता है कि मैं यहाँ कैद सभी ड्रैगन को आजाद कर दूंगा, जिससे वो डुंगाई शहर में सुनामी ले आएगा और पूरा डुंगाई शहर बर्बाद हो जाएगा। वो वहाँ से सारे ड्रैगन को आजाद करने लग जाता है। जियांग रिबन की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो रिबन भी टूट जाता है, जिससे सारे ड्रैगन आजाद हो जाते हैं। ड्रैगन डुंगाई शहर में आकर सुनामी लाने लग जाते हैं। वहीं सूजू देखती है कि जियांग काफी बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है और उसका सूट भी अब टूट चुका था। तभी ड्रैगन किंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ एक इंसान हो। ये कहकर वो उसे इंजर्ड कर देता है। वहीं डुंगाई शहर सुनामी की वजह से डूबने लग जाता है। जियांग बिना सूट के ही अपनी आग की पावर को जागृत कर लेता है, जिससे ड्रैगन किंग का फाइनली अंत हो जाता है। लेकिन इससे नेंजा की बॉडी भी काफी जल जाती है, क्योंकि उसने बिना सूट के ही अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। ये देखकर सूजू काफी डर जाती है। वहीं ड्रैगन डुंगाई शहर के चारों तरफ बड़ी सी लहर बना देता है ताकि वो डुंगाई शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर सके। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जियांग को नेंजा दिखाई देता है। जियांग नेंजा को कहता
कहता है कि तुम्हें डोगाई को बचाना ही होगा, इसके लिए तुम्हें अपने दूसरे अवतार को ढूंढना होगा। लेकिन तभी नेंजा की शक्तियों से वो रिबन वापस बन जाता है। नेंजा जियांग को पूरी तरीके से सही कर देता है और उसके लिए एक नया सूट बना देता है, जिससे अब उसे उसका अस्त्र भी मिल जाता है, जो कि वही रेड रिबन होता है। वो उस रिबन की मदद से उन सारे ड्रैगन को फिर से पकड़ लेता है और उन्हें मार डालता है, जिससे अब डुंगाई शहर में बारिश होने लग जाती है। जियांग और सूजो बाहर आ जाते हैं। जियांग मंकी किंग को बताता है कि मुझे मेरा अस्त्र वापस मिल गया और मैं अब पूरी तरीके से निंजा बन चुका हूँ। फिर वो बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि डुंगाई शहर में अब सब खुशी से रहने लग गए हैं। इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इसे वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।